क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले दो लोगों के लिए दुनिया अलग अलग क्यों होती है? एक को हर तरफ खुशियां और उम्मीद दिखती है, जबकि दूसरे को सिर्फ दुख और शिकायतें। आज की कहानी इसी राज को खोलेगी। पहाड़ी के नीचे एक खूबसूरत गांव बसा था। गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महात्मा बैठा करते। वे बहुत ज्ञानी थे और अक्सर लोग उनसे सलाह लेते। एक दिन एक नौजवान हाथ में एक झोला लिए उस गांव के रास्ते से गुजरा। उसने महात्मा को देखा और उनके पास रुक गया। वह नौजवान कुछ परेशान दिख रहा था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और पूछा, महात्मा जी, मैं अपना पुराना शहर छोड़कर नए शहर की तलाश में निकला हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं? क्या यहाँ रहना मेरे लिए सही होगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उस युवक से एक सवाल पूछा। बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस शहर को छोड़कर आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? युवक के चेहरे पर घबराहट आ गई। वह बोला, अरे महात्मा जी, उस शहर की तो बात ही मत कीजिए। वहाँ के लोग बहुत मतलबी, स्वार्थी और झगड़ालू थे। कोई किसी की मदद नहीं करता था। हर कोई बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता। इसीलिए तो मैं वो जगह छोड़कर आया हूँ। महात्मा ने गहरी सांस ली और बड़े दुखी मन से कहा, बेटा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गांव के लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ भी तुम्हें सिर्फ स्वार्थी, लालची और बुरे लोग ही मिलेंगे। युवक मायूस हो गया और बोला, फिर तो यहाँ रुकना बेकार है, और वह आगे बढ़ गया। अभी कुछ ही देर बीती थी कि एक दूसरा मुसाफिर उसी रास्ते से आया। उसके चेहरे पर एक गजब की शांति और मुस्कुराहट थी। उसने भी महात्मा जी से प्रणाम किया और वही सवाल पूछा, महात्मा जी, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? महात्मा ने फिर वही सवाल दोहराया, बेटा, पहले ये बताओ कि तुम जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? मुसाफिर की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, महात्मा जी, वहां के लोग बहुत ही अद्भुत थे। वे दयालु, मददगार और मिलनसार थे। मैंने वहां बहुत अच्छे दोस्त बनाए और मुझे वहां बहुत प्यार मिला। बस कुछ निजी कारणों से मुझे वह जगह छोड़नी पड़ी, पर मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। महात्मा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल वैसे ही लोग मिलेंगे, दयालु, नेक और हमेशा मदद के लिए तैयार। यहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। मुसाफिर खुश हुआ और उसने गांव में प्रवेश किया। दूर खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसने देखा महात्मा ने एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब दिए। वह चकित रह गया। जब मुसाफिर चला गया तो उसने पूछा, आपने उन दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिया? एक को आपने कहा यहाँ के लोग बुरे हैं और दूसरे को कहा यहाँ अच्छे लोग हैं। आखिर सच क्या है? महात्मा ने जवाब दिया, सच ये है कि दुनिया वैसी नहीं जैसी ये दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा इसे हम देखते हैं। मान लीजिए आपने नीले रंग का चश्मा पहना है तो आपको आसमान, पेड़, घर सब कुछ नीला दिखाई देगा। क्या दुनिया नीली हो गई? नहीं, बस आपकी आंखों पर चढ़ा रंग बदल गया। जब आप सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज दिन बुरा होगा, आपका दिमाग पूरे दिन ऐसी ही घटनाओं को ढूंढता है जो आपके उस विचार को सही साबित कर सके। कोई धक्का लग जाए तो आपको गुस्सा आता है, ट्रैफिक मिले तो आप चिढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठकर कहें आज का दिन बहुत शानदार होगा, तो छोटी छोटी परेशानियां भी आपको दुखी नहीं कर पाती। आप लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं और खुशियों को ढूंढ लेते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों की खुशी में शामिल होना सीखिए। जैसे ही आप अपनी सोच का चश्मा बदलेंगे, यह दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि आप जैसे होते हैं दुनिया वैसी ही होती है।